नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना के बापू सभागार में गुरुवार को एक बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम युवा छात्र संसद के नाम से आयोजित हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने युवाओं से संवाद किया, उन्हें संबोधित किया और कई बड़े वादे किए। लेकिन कार्यक्रम के बाद अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इस दौरान सभागार का शीशा टूट गया और एक आरजेडी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना उस वक्त हुई जब कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और तेजस्वी यादव सभागार से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वह बाहर जाने लगे, लोगों की भीड़ उनके पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। सभी लोग तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई और लोग सभागार के गेट से टकराने लगे। इसी दौरान गेट पर लगा शीशा टूट गया। शीशे के टूटने से कार्यकर्ता के सिर में गंभीर चोट लग गई। घायल कार्यकर्ता को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और अन्य कार्यकर्ताओं ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि इस अफरा तफरी के बीच तेजस्वी यादव पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अगर हालात कुछ और बिगड़ते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद सभागार में कुछ समय के लिए अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन गया, लेकिन स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग जिलों से छात्र और आरजेडी के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को राजनीति से जोड़ना और उनके मुद्दों पर चर्चा करना था। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो वे मिड डे मील योजना को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने वादा किया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील में दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने राज्य में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने और एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी वादा किया है। उन्होंने छात्रों से कहा है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने युवाओं से यह भी अपील की है कि वे शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव का जोश और भाषण काफी प्रभावशाली था। उन्होंने अपनी बातों में बार बार यह दोहराया कि वे युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो वे बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सरकारी नौकरी की स्थिति और स्कूल कॉलेजों की बदहाली जैसे मुद्दों पर ही खुलकर बात की। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने छात्रों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वे उनके साथ हैं और उनकी आवाज को विधानसभा और संसद तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की ताकत की ही बिहार को आगे ले जा सकती है और अगर युवा जागरूक होंगे तो कोई भी सरकार उनके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। हालांकि कार्यक्रम जितना सफल रहा उतना ही यह हादसा चिंताजनक भी रहा। इतने बड़े आयोजन में भीड़ का बेकाबू हो जाना और सुरक्षा इंतजामों का कमजोर पड़ना एक गंभीर विषय है। यह घटना यह भी बताती है कि ऐसी योजनाओं में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि किसी भी जान को खतरा ना हो और कोई अनहोनी ना हो। यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े नेता के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हुई हो। अक्सर देखा गया है कि जब नेता लोकप्रिय होते हैं तो उनके समर्थक उनके पास पहुंचने के लिए हड़बड़ी करते हैं, लेकिन आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। खासकर जब बात छात्रों और युवाओं की हो तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस हादसे के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने भी चिंता जताई और कहा कि अगली बार ऐसे कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। घायल कार्यकर्ता के इलाज की व्यवस्था भी पार्टी की ओर से की गई है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन इसका अंत थोड़ा अफसोसजनक रहा। तेजस्वी यादव के भाषण में युवाओं के दिलों में उम्मीद जगाई, लेकिन भीड़ की अफरा तफरी ने यह भी दिखा दिया कि सिर्फ वादों से नहीं, व्यवहारिक तैयारी से भी काम लेना जरूरी है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जिन वादों को लेकर युवाओं में संवाद कर रहे हैं उन्हें वे चुनाव में कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्या वे इन वादों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या वे वादे वाकई पूरे होंगे। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में युवा अब जागरूक हो रहे हैं और वे शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर सवाल पूछना जानते हैं। इस घटना ने एक और जहां तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को उजागर किया, वही अभी दिखाया कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में कितनी कमी है। भविष्य में अगर ऐसे कार्यक्रम फिर होते हैं तो
आयोजकों को पहले से ही पूरी योजना बनानी होगी ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इस प्रकार यह घटना एक सबक भी है और एक चेतावनी भी कि भीड़ को केवल भाषणों से नहीं, सही व्यवस्था और योजना से संभाला जा सकता है। यदि यह सीख सभी राजनीतिक दल ले तो लोकतांत्रिक कार्यक्रम और भी प्रभावशाली, सुरक्षित और सफल हो सकते हैं। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।